हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अभिषेक तिवारी आपका एक बार फिर अपने इस चैनल स्टडी विदाउट प्रेशर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी के प्रथम पार्ट को लेकर आपके बीच डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो कि पहला पार्ट काव्य खंड में द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने अपने माँ का प्रीतवास लिखा है और उस शीर्षक का नाम है पवन दूत का। आइए चैप्टर को पढ़ाने से पहले, समझाने से पहले क्लियर कर देते हैं कि ये एक उस समय खंड की कहानी का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी से पृथक होकर, दूर होकर मथुरा चले जाते हैं और वो वृंदावन में ही रह जाती हैं, राधा एवं उनकी गोपियाँ। तो उसके विरह में राधा जी क्या संदेश पवन को दूत दूत का मानकर संप्रेषित करती हैं, भेजती हैं, उसी का इसमें मार्मिक जिक्र हरिओ जी ने किया है। आइए उसी का हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए मित्रों, पवन दूत का ये पहला पद्यांश इस प्रकार से है कि बैठी खिन्ना एक दिवस थी गेह में वे अकेली, आके आंसू दे उगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो देखिए पद्यांश से कह रहा है कि एक दिन राधा जी अपने घर में खिन्ना माने दुखी होकर अकेली बैठी हुई थी। आंखें आंसू दृग युगल में थी धरा को भिगोते। उनके दृग युगल, उनके दोनों युगल नेत्रों से आंसू बहकर जमीन को गीला कर रहे थे। तभी तक क्या होता है कि आए धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उसी समय क्या होता है कि सुबह वातायनों से, खिड़कियों से सुगंधित, शीतल मन सुगंधित हवा प्रवेश करती है और वो अपना प्रभाव उसके कमरे में डालती है। तो उसके बाद जब राधा जी के उस शीतल मन सुगंधित हवा के द्वारा दुख और बढ़ते हुए महसूस होते हैं, तो राधा जी क्या कहती हैं अगले पद में उस हवा से, पवन दूतका से, कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सद उससे श्रीमती राधिका हो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे यह सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कहती हैं जब राधा जी ने देखा कि इस शीतल मन सुगंधित हवा से तो हमारे दुख संताप और भी विपुल होते जा रहे हैं, अधिक होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो दुखी होकर श्रीमती राधिका जी उस पवन से कहने लगी कि तुम मुझे क्यों इतना सता रही हो, क्या तुम भी आज हमारे लिए समय की कठोरता के कारण कठोर होती जा रही हो, क्रूर हो गई हो। अगले तीसरे पद में आगे घटना आती है। राधा जी पवनदूतका से अपनी विरह वर्णन कुछ इस प्रकार से करती हुई नजर आ रही हैं कि मेरे प्यारे नव जलद सिकंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में से बावली हो रही हूँ, जाके मेरे शब्दों कथा श्याम को तो सुना दे। कहती हैं मेरे प्यारे कृष्ण, जो कि नवीन कमल के कंज से नेत्र वाले हैं, अभी तक मधुबन से ना ही लौटे, ना ही उनका संदेशा कुछ आया है। मैं उन्हीं के प्रेम के विरह में रो रो के बावली सी हो हुई जा रही हूँ। तुम जाके मेरी सब दुख कथा को उनको सुना दो। तो अगले स्टेंजा में, चौथे स्टेंजा में राधा जी क्या कहती हैं, उन्हें रास्ता बताती हैं कि कैसे कैसे तुम्हें वहाँ मथुरा तक पहुँचना है, रास्ते में क्या क्या तुमको मिलेगा। तो लिखा है कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजर मिलेंगी, प्यारी छाया मृदु मितुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, तो भी मेरा दुगलक वहाँ जाना विश्राम लेना। राधा जी कहती हैं कि जैसे तुम यहाँ से मथुरा के लिए बढ़ोगी, थोड़ी मेरे घर को छोड़कर आगे बढ़ोगी, तो आपको बड़ी शोभाशालिनी, सुखदायिनी, बहुत सी सुंदर कुंजें मिलेंगी, कुंज की गलियाँ, कुंज के वन मिलेंगे। और वो क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर कैसे प्रभाव डालेंगे। तो कहा कि प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे भी, तो वो अपनी प्यारी छाया से तुमको मोह ना ले।
तो कहती हैं राधा जी कि फिर भी तुम उस मिक्की में मोहित ना होना, मेरा दुख को याद रखना और वहाँ विश्राम न लेना, मेरी कथा, मेरी इस संदेश को मेरे आराध्य को जरूर पहुँचाना।